हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका टॉपिक आज कराऊंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो की। सैक्रिफाइसिंग रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन 22-23 की, ये 22-23 सेशन की 65th वीडियो है। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी। और इससे पिछले वाले सारे चैप्टर्स आप वहाँ से कर लीजिए और मैं अगले चैप्टर्स भी आपको इसी चैनल में आप मेरे वीडियोस देख के कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले लिखते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो होती क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब क्या है। ये टॉपिक आपने पिछले चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी मेरे साथ किया था, तो फिर भी एक बार इस चैप्टर में भी मैं आपको कराता हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर्स forego their share for the new partner, कि पुराने पार्टनर्स हैं जो वो नए के लिए अपना कितना हिस्सा छोड़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये पर्पस क्या है इसका। इसका पर्पस ये है, पर्पस सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या है, is to determine the amount of compensation, ठीक है जी, compensation by way of goodwill, वो गुडविल के रूप में उसको कंपनसेट करेंगे। न्यू पार्टनर्स यदि एक या से ज़्यादा है तो या एक पार्टनर है, वो न्यू पार्टनर पुराने पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करेंगे। द न्यू पार्टनर विल पे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स सैक्रिफाइस्ड बाय देम। ठीक है जी, ये इसका पर्पस है। ओके जी, तो फॉर्मूला आपको याद ही है क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं अब कि वो कौन कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं जब आपको अलग अलग सिचुएशन में सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालनी। तो सिचुएशन नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर is given without giving the details of sacrifice made by the old partners। ठीक है जी, तो अब इसके लिए मैं आपको टी.एस. ग्रेवाल की 11th इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ। ठीक है जी, अगर आपके पास वो बुक है तो ठीक है, अदरवाइज आप कंसंट्रेट होके इसकी प्रॉब्लम को देखिए, मैं इसको सोल्यूशन आपको बताऊंगा। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि ए और बी, 11th इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। सी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो एज वेल एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसमें ये नहीं बताया कि वो कितने सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हमें रेशो कैलकुलेट कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी रेशो कितनी थी, 3:1। सी एडमिट्स एज न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आया है और कितना हिस्सा लिया उसमें है जी स्टूडेंट्स, 1/8।
तो इस केस में क्या करेंगे, ये 1, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, हम सेक्रीफाइस कैसे करेंगे, 1/8 को ही 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उनका सेक्रीफाइस भी वही आएगा। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, लेट, पूरे तरीके से भी अगर करना हो तो मैं बताता हूँ, लेट टोटल शेयर कितना है आपका 1, रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 1 - 1/8, तो ये आ गया 7/8। तो न्यू रेशो कैसे आएगी, ए की 3/4 को मल्टीप्लाई कर दो 7/8 से, तो ये आ गया 21/32। और बी का न्यू रेशो कैसे आएगा, 7/8 का ही 1/4, 7/32, 7/32। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ देखिए, इसके बाद आगे ये दोनों की रेशो निकल आई और तीसरे की रेशो भी लिख लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे न्यू रेशो लिखनी पड़ेगी। न्यू रेशो कैसे आई, ए बी और सी की रेशो बन गई अब 21, ये थी 21 आई ना बेटे, ये देखिए 21/32, 21/32 और 7/32, तो ये आ गया 21/32 और 7/32 और उसका 1/8 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौका 32 हो जाएगा ना। तो 21:7:4 इसकी क्या आ गई, न्यू रेशो। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इस केस में क्या आएगा, ओल्ड माइनस न्यू, तो वो ए और बी का ही निकलेगा। ए का सेक्रीफाइस कितना आया, उसकी ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/4, तो ये आ गया 3/4 माइनस 21/32, तो रेशो आ गई 32, 8 या 24 माइनस 21, तो 3/32, ठीक है जी। और बी का सेक्रीफाइस कितना आया, उसका वो शेयर ओल्ड इतना 1/4 और 7/32, अगेन 32 एलसीएम, 8 - 7 और 1/32, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ गई, सेक्रीफाइसिंग जो रेशो आई है वो अगेन क्या आई है 3:1 बिटवीन ए एंड बी, ठीक है जी, ये रेशो आ गई। ओके जी, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं सिचुएशन नंबर 2 कि अगली सिचुएशन कौन सी है सेक्रीफाइस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। सिचुएशन नंबर 2, ठीक है, व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो ऑफ रेशो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो of old partners and new profit share ratio sharing ratio of all partners is given। मतलब जब ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पता है ओल्ड पार्टनर्स की, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पता है ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है, उस केस में क्या होगा, मैं आपको ये इलस्ट्रेशन कराता हूँ तो आपको सिचुएशन ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। तो वो ये कह रहा है सिचुएशन 2, व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज गिवन। तो उस केस में 12th इलस्ट्रेशन देखिए क्या कह रहा है, लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। मनोज इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो among लीना रोहित एंड मनोज इज 5:3:2, फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस केस में कैसे करेंगे, 12th इलस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, 12th इलस्ट्रेशन में क्या आएगा, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं लीना एंड रोहित, कितना 3:2, ये है ओल्ड, ठीक है, और न्यू कितना है लीना रोहित और नया कौन है मनोज, और उनकी रेशो क्या है 5:3:2, 5:3:2। तो अब कि इसमें क्या बनेगा,
ये सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि न्यू तो गिवन, हमें न्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले कैलकुलेट कर लो लीना का शेयर कैसे आएगा, 3/5 माइनस 5/10। अगेन इसका एलसीएम 10, 2 3 6 माइनस 5 1/10 इसका सेक्रीफाइस आ गया, लीना का सेक्रीफाइस ये आ गया ना, ठीक है। और उसके बाद रोहित सेक्रीफाइस, तो वो आएगा 2/5 माइनस 3/10, ये आया 10, 2 4 3 1/10, ये सेक्रीफाइस आ गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 लीना एंड रोहित, ठीक है जी। ये हमारी रेशो आ गई इसकी सिचुएशन 2 की। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आगे सिचुएशन नंबर 3 क्या है। सिचुएशन नंबर 3, तो उसमें क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स प्रॉफिट शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट शेयर sacrificed by old partners। मतलब जब न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर लेता है एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में, ठीक है, जो कि ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन नंबर 13। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है, एक्स वाई आर पार्टनर, उनकी रेशियो है 7:3। जेड नया पार्टनर है, उसका 1/5 शेयर है, विच इट टुक 75% फ्रॉम एक्स एंड रिमेनिंग फ्रॉम वाई। तो इसमें कैलकुलेट करिए सेक्रीफाइस रेशियो। ये तो बहुत ईजी है। इस केस में हमें देखो 13th इलस्ट्रेशन है, वो क्या कह रहा है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं। वो कितनी पार्टनर्स हैं, 7:3 ओल्ड, ठीक है। और जेड इज न्यू पार्टनर, जेड कौन है, न्यू पार्टनर, फॉर 1/5 शेयर, विच ही took 75% from X and remaining, that is, फिर बचा क्या, 25% from Y। और सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने को कह रहा है और कुछ कैलकुलेट करना नहीं कह रहा। तो फिर ये X का सेक्रीफाइस कितना आया, 75%, और Y का सेक्रीफाइस कितना आया, अगेन 25%। तो इसको अगर मैं करूं तो ये 75/100, और ये 25/100, और ये 3/4, और ये 1/4। सिंपली इसकी रेशो निकल आएगी, और तो कुछ हमें करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगी ऐसे क्वेश्चन में, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगी ऐसी सिचुएशन में, x/y की 3:1, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक सेक्रीफाइसिंग रेशो वाला 3 सिचुएशंस है जो अलग अलग, उसके मैंने एक एग्जांपल करके आपको दिखाई है। ये टॉपिक और वीडियो मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। बाकी जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है TS ग्रेवाल वाली बुक के, वो अगली वीडियो में कराऊंगा। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।